ਵਿਦਵਾ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਨਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਿਫਾ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਸ਼ੁਨਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਿਫਾ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲਾ ਮਾਰਨ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣ ਤੂਫਾਨ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲਾ ਮਾਰਨ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣ ਤੂਫਾਨ ਹੱਥ ਜਲਾਲੀ ਯਿਸੂ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਮਹਿਲ ਅਮਾਨ ਹੱਥ ਜਲਾਲੀ ਯਿਸੂ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਮਹਿਲ ਅਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲਾ ਮਾਰਨ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣ ਤੂਫਾਨ ਹੱਥ ਜਲਾਲੀ ਯਿਸੂ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਮਹਿਲ ਅਮਾਨ ਕਰਦਾ ਮਹਿਲ ਅਮਾਨ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬੇਪਨਾਹ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬੇਪਨਾਹ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹਾਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹਾਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੇਖੋ ਚੋਰੀਆਂ ਚੁਣੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੇਖੋ ਚੋਰੀਆਂ ਚੁਣੀ ਕਰਦਾ ਏ
दुनिया का पालनहारा तेरी अपेक्षा करता है। दुनिया का पालनहारा तेरी अपेक्षा करता दुनिया का पालनहारा तेरी अपेक्षा करता है। ओसे कुर्बान के देख जोड़ी आदमी भरता है, जोड़ी आदमी भरता है। मुझे नाम का बेटा आता मुझे ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਧੰਨਵਾਦ परमेश्वर ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ एक नवा आस्ते दिन दिया। उसने हमें संभाल के रखा, आज तक उसने संभाला तो आगे भी संभालता रहेगा। उसके संभाले हुए कभी गिरते नहीं है, कभी थकते नहीं है, ना कभी सोते हैं, ना कभी भरमाए हुए भरमाते हैं। वो कुछ भी नहीं होता उनके लिए। परमेश्वर हमारे साथ है हमेशा। उसका वादा है हमारे लिए, भाई मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालात कैसे भी हों दुनिया में, अपने अपने जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तो हम परमेश्वर का काम करते जाएंगे। जो हमारे लिए उसने जरूरी ठहराया हुआ है, उसका नाम बांटने के लिए, जो हमारी जिंदगी में, जो हमारी लाइफ में उसने अद्भुत काम किए हैं। दूसरों का मत बताओ, अपना बताओ। अगर आपके पास नहीं है तो उससे मांगो, हमारे लिए कुछ नहीं तो किया। उससे आप वार्तालाप कर सकते हो। वो आपको, उसने आपको मित्र कहा, दोस्त कहा, उसने गुरु मत कहो उसको। आप उसके साथ ऐसा रिलेशन बना सकते हो जैसे फ्रेंड बातें करते हो, आपस में सहेलियां करती हैं, दोस्त करते हैं। अगर आप उस जगह पे उसके साथ नहीं चलते तो आपकी कमजोरी है। उसने तो पहले बोल दिया है वचन में, भाई मैं तुम्हारा मित्र हूं। मित्र के साथ हम छुपा के कुछ नहीं रख सकते। मित्र से हम सबसे पहले मित्र के साथ ही शेयर करते हैं दुख सुख जो भी होता है। महान परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के काम करेंगे, परमेश्वर का जो अद्भुत नाम है, सबसे प्रथम नाम, सबसे उत्तम नाम, अगर हम उसको बांटेंगे तो उस नाम में सामर्थ है। उसने अपने नाम को बहुत ज्यादा ऊपर दर्जा दिया हुआ। उसने आप खुद कहा है, जो मेरे नाम से मेरे से कुछ मांगेगा वो आपको मिलेगा। देखो अपने नाम को वो कितनी अहमियत देता है। क्या हम उसके नाम को जानना चाहते हैं? क्या हम उसके नाम को बांटना चाहते हैं? क्या हम उसके नाम से चलते हैं, उसके नाम से सांस लेते हैं? क्योंकि सांस जो चलता है ये जीवन है। जीवन वो बोलता है जीवन मैं हूं, सत्य मैं हूं, मार्ग मैं हूं। क्या हम समझते हैं? हमने जब हम समझेंगे वचनों को, वचन क्या है? परमेश्वर, शब्द परमेश्वर है ये। जब हम अगर हम उसको जानना है तो हमें वचन खोलना पड़ेगा, बाइबल खोलनी पड़ेगी, बाइबल के साथ प्यार करना पड़ेगा, बाइबल के साथ बाइबल की भूख रखनी पड़ेगी। ये वचन है उसके। ये परमेश्वर अपने आप नहीं आएगा, हमारे सामने आके नहीं खड़ा होएगा। अगर वो सामने आके खड़ा हो जाएगा, हम कहेंगे तेरे जैसा परमेश्वर होता है। हम बाइबल को परमेश्वर मानते हैं तो इसी में खोजना है उसको, उसके साथ समा बताना है। हमें वो तंदुरुस्ती, हर चीज जो जरूरी है, अगर हम उसका काम करेंगे, उसको पता है हमें क्या चाहिए। तंदुरुस्ती चाहिए, चलना फिरना चाहिए, बुद्धि चाहिए, बुद्धिमानता चाहिए। हमें कुछ लोगों को मिलना है। किन किन लोगों को मिलाएगा वो? आपको उन लोगों के साथ मुलाकात होगी जो उसके चुने हुए हैं, जो उसने तैयार किए हुए हैं। आपको कुछ पता नहीं कौन आएगा, कौन तुम्हारी बात सुनेगा नहीं। लेकिन जब आप किसी के पास होगे, किसी के पास उसके साथ
चलना शुरू करोगे, समा बिताना शुरू करोगे। जरूरी नहीं भी 1 दिन 2 दिन। परमेश्वर कहता है जो तेरे पास आज कोई आया है, आज ही उसको जो मांगता है दे दे। जो तेरे पास है उसको दे दे। जो आज तेरे पास कोई आया है मांगने के लिए, जा तो उसके पास है। तुझे पता है क्या क्या इसको जरूरत है, क्या तेरे पास है देने के लिए, वो दे दे। ऐसा ना कहे भी कल को फिर दविंदर जैसे मुझे मिल गया, मैंने तो इसको स्टेशन से उठाया था, 5 मिनट का राइड था वो। अगर मैं कहता चलो कोई बात नहीं, अभी हाल चाल पूछ लिया, दविंदर सिंह पंजाबी है, लुधियाने का है, ये दिल्ली में रहता है, इधर काम करता है किसी IT कंपनी में, चल फिर इसको उठाऊंगा, फिर मैं दे दूंगा। फिर कब मुलाकात होएगी, कब? हाँ, कल नहीं। जो मेरे पास था मैंने वो दिया इसको। जो मेरे पास था वो सबसे उत्तम है, सबसे दयालु कृपालु है, सबसे सामर्थी है, तो इसको सोने नहीं दिया। कल मिला था, सोने नहीं दिया इसको, जागता रहा, उठा और तैयार होके आ गया। रात भी मेरी बातचीत हुई, क्योंकि शैतान इसको, मैंने पहले बोल दिया था, वो जल्दी आने नहीं देता। अगर तेरे को इधर उधर की बातें भरमाएगा, वो लेके जाएगा, किसी और से मिलाएगा, तो उसकी बातों में मत आना। मैं पहले ही बता देता हूं तेरे को, वो खुश नहीं होता जो इधर कोई आए चर्च में, क्योंकि वो जानता है अगर ये चर्च चले जाएंगे, चर्च में जाएंगे, तो इनका उद्धार हो जाएगा। जे वचन काम करेगा, वो नहीं चाहता जे वचन सुन के उद्धार पाए, इनकी मुक्ति हो, क्योंकि वो सब जानता है वचन में कितनी ताकत है। वचन ही स्वर्ग परमेश्वर, वचन है, सब कुछ परमेश्वर है। इसीलिए वो इसका बाइबल का सबसे ज्यादा ज्ञानी है वो शैतान। तो हम पहले ही चौकस करना है हर एक को, अपनी जो हमारे में कमजोरियां आ सकती हैं, जो हमारे में कुछ भी ऐसा हो सकता है भाई हम ना आए इधर। तो ये भाई ने एक्सेप्ट किया, इसने समझा भाई कुछ ना कुछ तो है, ये जो बंदा मेरे से बात कर रहा है, कुछ ना कुछ तो होएगा, जाके चल के देख के आओ। जब हम बताएंगे जो प्रभु का काम है, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन बैठेगा, कौन खाएगा, कौन पिएगा, सब उसका काम है। ये हमारा काम जो है वो हमने करना है। धन्यवाद परमेश्वर का, भाई प्रभु ने इसके मन में डाला है, उसने इसके मन में तब्दीली लेके आया। आज ये यहाँ आप बहन भाइयों के बीच में, जैसे हम भी कभी नहीं थे इधर, 14-15 साल, 20 साल, 10 साल, 12 साल, 2 साल, 3 साल, हमारा ऐसे बढ़ता जाएगा। हर साल हम बढ़ते जाएंगे परमेश्वर में, प्रभु में बढ़ते जाएंगे, उसको जानते जाएंगे, पहचानते जाएंगे, उसके साथ समा बताते जाएंगे। जितना आप प्रभु के साथ समा बताएंगे उतना ही आप बढ़ते जाएंगे। लोगों को लेके आते रहोगे, लोगों के साथ बातें करोगे, जो आपके पास है वो ही दोगे, जो अंदर है वो ही बाहर निकलेगा। अगर आपके पास अंदर जीसस नहीं है, जीसस बाहर कैसे आएगा? जीसस को अंदर लाना बहुत जरूरी है। जब जीसस अंदर आ जाएगा, आप ऑटोमेटिकली चेंज होते जाओगे, उसके काम करने शुरू हो जाएंगे आपके यहाँ। आप बोलते जाओगे, वो करने लग जाएगा। आप वो लोग समझेंगे प्रोफेसी है, ये प्रोफेसी है। प्रोफेसी यही है भाई, हमें अनंत जीवन का रास्ता मिल गया है। प्रोफेसी ये है भाई, उसने हमें चुन लिया है। प्रोफेसी ये है भाई, हमें सारी दुनिया से अलग कर दिया है। प्रोफेसी ये है भाई, हमें किसी चीज की भूख प्यास नहीं रहती। प्रोफेसी ये है भाई, हम जल्दी उठ जाते हैं और प्रभु के चरणों में दुआएं करते हैं, उससे बातें करते हैं। हमारा प्रभु बातें करने वाला परमेश्वर है। अगर कोई हमारे जीवन में कुछ होता है, कुछ होने वाला है, पहले वो बता देता है भाई ऐसा होने वाला है, ऐसा हो रहा है। वो अपने आप छोड़ के चले जाते हैं। बोलने करने की कुछ जरूरत नहीं, पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये पैसे से प्रभु को आप खरीद नहीं सकते, धन दौलत से खरीद नहीं सकते। पैसा तो वो देता है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। जैसे बाइबल अभी बलजिंदर ने टेस्टमनी दी है उस भाई की, जो 5 स्पेनिश लैंग्वेज में बाइबल बांटी गई। सिस्टर गुरलीन ने बीज बोया तो एक उस भाई के पास भी चली गई, वो बाइबल पढ़ना शुरू किया।
जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो प्रभु के अधीन हो जाते हैं, प्रभु का कंट्रोल हो जाता है। प्रभु के दूत हमें हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर जरूरत में प्रभु के दूत हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। हम देख नहीं सकते, हमारा ध्यान अगर लोगों में की तरफ नहीं होएगा, प्रभु की तरफ होएगा। प्रभु के दूत जानते हैं, वो जानते हैं किसकी तरफ इसका ध्यान है, जो किसको पुकारता है। किसी को दूसरे को फोन करने से पहले हम प्रभु को फोन करें, घुटने टेकें। जो अंदर जितनों ने हमें जकड़ा हुआ पकड़ा हुआ है, उनको परमेश्वर के आगे झुकाना है, हमने उनके घुटने टिकवाने हैं। जब वो उनके घुटने टिक जाएंगे तो फिर हमारी आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाएगी, फिर हम आत्मक काम करने लग जाएंगे। पहले उनके घुटने टिकवाने हैं। ये नहीं भी लोगों के घुटने टिकेंगे, पहले अपने अंदर जो इतने पाड़े हुए हैं उनके तो घुटने टिकवा दो। एक एक करके उसको लेकर प्रभु के सामने। गुस्सा आता है, आप सुनते नहीं है, प्रेम नहीं है, उनके भी घुटने टिकवाओ एक एक करके। ऐसा कोई भी नहीं जहां बैठा जिसको पता ना हो भाई मेरे में क्या कमजोरियां हैं, क्या कमियां हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसा बनना चाहिए। कोई नहीं कह सकता ऐसा, सबको पता है तुम्हारी कमियां का और तुम्हारी खूबियों का। अगर खूबियां कम है तो कमियों को दूर कर दो। जब प्रभु के पास आते हैं तो आपको वो बुद्धि देता है, आपकी आंखें खोलता है। आत्मक ये सब कब होने लगता है? जब आत्मक आंखें खुल जाती हैं, जब रूह की खुराक मिलने लग जाते हैं। रूह की खुराक क्या है? जीसस प्रभु वचन। जहां बैठना, आपका जहां बैठना, चाहे आप बोलते हैं या नहीं, आपके पास टेस्टमनी है या नहीं, आपका जहां बैठना एक उद्धार का, छुटकारे का काम है। आप जैसे आते वैसे नहीं जाते। आपको नहीं पता आपके पीछे कितना को चुमड़ा हुआ है, कितनों ने जकड़ा हुआ आपको, कब से चल रहे हैं, पीढ़ियों से आ रहे हैं। ये एक दफा नहीं आगे वो चुटका सा वो कुछ खड़काया और ऊपर से गमाया और एक कुछ कर दिया, चलो जी जाओ पैसे दे दो, खत्म हो गया। ये वो नहीं है। आपको लगातार आना पड़ेगा, लगातार उसकी संगति में, उसकी खोज में रहना पड़ेगा, उसका पीछा करना पड़ेगा, लगातार कंटिन्यू एवरी। वो कहता 6 दिन 22 घंटे, 6 दिन हफ्ते में 6 दिन 22 घंटे तुम ले लो और 2 घंटे मुझे दे दो संडे के दिन। ओनली 2 आवर्स ही आस्किंग, ओनली 2 आवर्स। अगर आपके पास उसके लिए 2 घंटे नहीं है तो स्वर्ग कहां से लोगे भाई? स्वर्ग कहां से लोगे? तो 2 घंटे का वो स्वर्ग देगा आपको इधर। वो आपके काम ठीक हो जाएंगे, आपकी चमत्कार हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में कोई आपकी बीमारियां चले जाएंगी, क्योंकि आपने 2 घंटे इधर के लिए है। ये 2 घंटे इधर के लिए है। और फिर वो देखता है जब बढ़ता जाएगा, 2-2 घंटे बढ़ते जाएंगे, आप फिर ज्यादा समय देते जाएंगे। थोड़ा दो पहले, थोड़े में आओ। जब थोड़े में आएंगे फिर हम ऊंचाइयों पे लेके जाता है हमें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र है मेरे पिता परमेश्वर। 10:40 हम वचनों में जाएंगे। थोड़ा वचनों में जाने के से पहले हम टेस्टमनियाँ सबके सुन ली हैं। टेस्टमनियाँ बहुत हैं। उस टेस्टमनियाँ हैं जो हम यहाँ खड़े हैं, तंदुरुस्ती उसने दी है हमें, आनंदित किया। जैसे ब्रदर अमित जी काफ़ी बीमार थे जी, तो सबने प्रार्थना की। आप सभी देखो, एक को वो स्नेह नहीं देता, सबको देता। वो सारे जितनी कलीसिया है, अगर जहाँ को सुनते हो वो बीमार है, सबके हृदय से दुआ आती है, सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। तो फिर सबका हर एक का वो उसमें वो काम करने का, दुआ करने का उनके लिए। तो फिर प्रभु सबकी दुआ सुन के एक टेस्टमनी बनाता है। जब वो टेस्टमनी बनाता है, उससे बड़ी टेस्टमनी कोई और जो बनने के लिए रेडी है वो फिर तैयार रहती है। जब हम गवाही देते हैं, जैसे भाई रशपाल ने, उसकी बहन का हस्बैंड की जॉब छूट गई थी, बड़े परेशान थे। इनकी बहन मुंह से ऐसे बोलती थी, जाल से प्रभु निकालता है, वो बीच में अपने हस्बैंड को फेंक देती थी। मैं उसको छोड़ दूंगी, मैं उसको ये करूंगी वो करूंगी। फिर प्रभु के पास क्यों आना भाई? प्रभु से क्यों मांगना है? क्यों किसी से प्रार्थना करानी है? दूसरे का भी टाइम जाया करते हो आप लोग। अगर प्रभु के पास प्रार्थना लेके तो उसके ऊपर रहो,
आप शैतानी बोल मत बोलो ताजो शैतान पकड़ ले। शैतान फिर उसको शर्मिंदा करता है। देख तू उसको बचाना चाहता, क्या बोलते हैं हम, वो तो मेरे लोग हैं, मेरे लोग हैं। तो प्रभु रहम दिला, फिर हम हमारे ऊपर रहम करता है। प्रभु किसी से नफरत नहीं करता है, किसी से भी नफरत नहीं करता। वो सच्चा परमेश्वर है जिसने हमें जन्म दिया है। धन्यवाद प्रभु। कुछ लिखा है, याद रखो जब तक तुम परमेश्वर में बने रहोगे और हर रोज बाइबल पढ़ोगे, वचन है ये, हर रोज बाइबल पढ़ोगे, हर रोज प्रार्थना करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में खुशियां भी बनी रहेंगी। खुशियां का एक ही रास्ता है, एक ही फार्मूला है। खुशियां लेने का, काम करवाने का, काम होते हुए देखने का एक ही फार्मूला है, बाइबल पढ़ने का, उसको उठाने का। बाइबल को, बच्चों को इतना खाओ जब तक वो आपको ना खा जाए, जब तक वचन आपको ना खा जाए। इतना खाओ, इतना खाओ, उसमें डीप हो जाओ। जब आप उसकी गहराई में जाओगे तो ये वचन की एक लाइन भी आपसे समझ नहीं पाएगी। इतनी ताकत, इतनी गहराई, डूंघाई है इसमें जानने की। मैंने 4-5 दफा पंजाबी बाइबल पढ़ी, अभी हिंदी पढ़ रहा हूं, अभी पता चल रहा है क्या है ये। पहले तो नाम की थी, 4-5 बार पढ़ दी और गए छुट्टी। एक दफा पीछे से भी पढ़ दी आगे को। वन टाइम आई स्टार्टेड फ्रॉम द बैक। मैंने कहा पीछे से देखो क्या है, लेकिन कोई समझ नहीं आया भाई। अभी जब वो समझाने लगा, फिर वचन भी याद रहने लगे और समझ भी आने लगे भी। तू तो जो मैं सोचता था वो नहीं है। परमेश्वर महान है। और लेकिन जब तुम बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना छोड़ दोगे तो यकीन मानो हम शैतान के रास्तों में, शैतान जो बर्बादी का एक जरिया है, उस बर्बादी के जरिए में हम फंसेंगे। अगर हम प्रभु की हजूरी में, प्रभु की संगति में, प्रभु के कलीसिया में आना छोड़ देंगे, प्रार्थना करना छोड़ देंगे, किसी के लिए प्रार्थना करना छोड़ देंगे। प्रार्थना एक ऐसा टूल है, प्रार्थना एक ऐसा जरिया है, वह हर चीज को बदल देती है प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थना हमारे जो हृदय के दुख होते हैं, जो हम जिस हालातों से गुजरते हैं, वो प्रार्थना है। फिर हम उसको, प्रभु को बीच में लेके आते हैं। तो फिर जब प्रभु बीच में आ जाता है हमारी जरूरतों के, हमारी परेशानियों के, तो फिर वो प्रभु के जो दूत हैं वो सुनते हैं, भाई ये तो सीधा ही चला गया। शैतान भी देखता है ये तो डायरेक्ट ही चला गया प्रभु के पास। क्योंकि हमें प्रभु ने इसीलिए चुना है, भाई तुम, आपका कोई मिडल मैन नहीं है, ना कोई पास्टर है, ना कोई चर्च है, ना कुछ नहीं। तुम डायरेक्ट मेरे पास आ सकते हो, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे चुने हुए हो। तुम खोए हुए थे, मैंने आपको ढूंढ लिया है, मैंने अभी पाया। इसलिए हमने बाइबल के जरिए, वचनों के जरिए हमने आगे बढ़ना है। और यही हमारा अनुभव होना चाहिए। जो हमारे अनुभव में जो हम सीखेंगे, जो हम देखेंगे, उसी को हम बांट देंगे लोगों के पास। वही हमारा एक रास्ता होगा। रोज प्रार्थना किया करना, तब तक हम ऐसे ही चलते रहे तो खुशियां आती रही हमारी हर एक जीवन में। हमारा जीवन बदल दिया परमेश्वर ने। पहले तो हम 6-7 साल ऐसे ही आते थे, बैठ के चले जाना इधर उधर, कुछ भी नहीं, समझ नहीं आता था क्या है ये नहीं है। मैं कभी कभी ये सोचता था, मेरी वाइफ तो बहुत सीरियस थी, लेकिन मैं सीरियस होते भी इधर उधर सोचना, उधर ही बढ़िया थे। उधर लोगों को भी मिलते थे, बातें भी होती थी, हैं, खाना पीना भी खूब मिलता था। तो इधर समझ भी नहीं आता क्या है क्या नहीं है। तो परमेश्वर बोलता तेरे को मैं समझाऊंगा, जरा तू और तो रुक थोड़ा सा। जाएगा कहाँ? कोई भी नहीं जा सकता जिसको इसने पकड़ लिया। मालिक है ये सृजनहार है, ये रचने वाला है परमेश्वर, ये सारी सृष्टि का जन्मदाता है, जन्म देने वाला है, हर एक को संभालता है, हर एक को पालनहारा है वो। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 और 6 पढ़ेंगे। जॉन, यूहन्ना 15 का 5 और 6 पढ़ेंगे।
मैं क्या कहता है दाखलता परमेश्वर? हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। जल जाती है। परमेश्वर जो ये बातें मेरे से करवाई परमेश्वर ने, ये उसका 5, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, दोनों का काम है। टू वे स्ट्रीट है जी, वन वे नहीं चलेगा परमेश्वर का काम, टू वे है। आपको भी थोड़ा आना पड़ेगा, वो भी आएगा। आप देंगे, वो भी देगा। आप बात करेंगे, वो भी करेगा। आप खड़ेंगे, वो भी खड़ेगा। आप भूख रखेंगे, उसकी भी भूख है आपके लिए। ये नहीं भी आपकी भूख को कह रहा है, वो उसकी भी आपके लिए भूख है। भाई आप उसको जानो, उसको समझो। उसको खरीद नहीं सकते। उसको कभी सिर ढक लिया, कभी ये कर दिया, वो कर दिया। अंदर अंदर देखता है वो, अंदर हमारी भावनाओं को, हमारी लालसाओं को, अभिलाषाओं को, हमारे बात करने को, हमारे रोजमर्रा की इधर उधर भागने को, जो सांस, हर सांस में वो कहता है, वो चाहता है तुम मेरी डालियां बनी रहो। हर सांस में, हर सांस में। फिर वो जो नए हैं, जो यंग हैं, उनके लिए रियायत भी बहुत देता है, वो कंसेशन है उसके पास। भाई हाँ, कोई बात नहीं, तेरा थोड़ा सा विश्वास बनाई रख। आगे जैसे जैसे तेरी उम्र बढ़ती जाएगी, तू मेरे तरफ, मेरे बारे में सोचना शुरू करेगा। जब उम्र बढ़ती है, फिर हम सोचने लगते हैं। सब जानता है परमेश्वर, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बगैर ना हम जहां खड़ सकते हैं, ना हम चर्च में आ सकते हैं, ना किसी को सुसमाचार सुना सकते हैं, ना हम काम कर सकते, ना बरकत ना कमा सकते हैं। जितना कमाएंगे, शैतान के पास इतने गैप हैं, इतने खड्डे हैं, भाई वो भी कामती रहेंगे। हम कर्जा लेके भी वो उतार नहीं सकते। लेकिन जब परमेश्वर के पास आते हैं, उसकी डालियां बन जाते हैं, तो फिर हमारे फालतू के खर्चे, फालतू के इधर उधर, ये जो बीमारियों में, कभी गाड़ियां खराब होगी, कभी ये होगा, सब वो बंद हो जाते हैं। सब फिर बरकत पड़ने लगती है, सब पैसा धेला बचने लगता है, बचत होती है। तो हमारे घर में भी शांति हो जाती है, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है, हौसला मिलता है। भाई देखो कितनी खूबसूरत जिंदगी है। अगर हम ऐसे बुरे लोगों के बीच में रहेंगे, प्रभु के लोग नहीं आएंगे, तो हमें तो ये नरक दिखेगा। लेकिन ये थोड़ा सा इसीलिए प्रभु ने हमें इतने लोगों के बीच में बिठाया, क्योंकि वो जानता है सभी मेरे राज्य में नहीं दाखिल हो सकते। स्वर्ग का राज्य सबके लिए नहीं है। पहले तो हमें ये समझना है भाई प्रभु है या नहीं है। अगर प्रभु है तो उसने 2 घर बनाए हुए, एक जहां वो रहता है, एक वहां दूसरी जगह है जहां उसका वो जो बोलता है मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं, मैं तो तेरे जैसा बनूंगा, अपना सिंहासन लगाऊंगा। उसका एक उसका घर है, उसको नरक कहते हैं, प्रभु के घर में स्वर्ग कहते हैं उसको। तो हमने ये देखना है कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे। तो प्रभु का घर स्वर्ग है, उसकी डालियां बन के रहना है हमने। नंबर 6, हालेलुया, मुझे पढ़ने दो थोड़ा सा ब्रदर। नंबर 6, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, मेरे साथ समय ना गुजारे, मेरे वचनों को जानने की कोशिश ना करे, मेडिटेट ना करे, मेरी बातें ना करे, तो वे डाली की नाई फेंक दिया जाता है। वो डाली की नाई, कौन सी डाली, और फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। जैसे वो टहनी होती है, जो पंजाबी में टहनी बोलते हैं उसको, डाली को अगर काट दी वो सूख गई। सूखने के बाद में क्या होता है, उसको आग के लिए काम लिया जाता है। वो तो फिर भी काम में आ जाती है, लेकिन जो इधर आग होएगी, इस शरीर कमार के शरीर को, इसकी आत्मा को दुख सहना पड़ेगा। आत्मा मरेगी नहीं, लेकिन वो आग, ये आग नहीं जहां से आप खाना बनाते हो, वो स्पेशल प्रभु ने आग बनाई हुई है। उसका कोई सेक, उसकी कोई लो, उसका कोई जो पावर है, शक्ति है, उसकी आग की कोई नहीं सह सकता। चीख चिंगाड़ा पड़ा है। वो नरक किसके लिए बनाया, कमार के लिए नरक बनाया है उसने।
शैतान को लिए बनाया था, उसके दूतों के लिए बनाया जो उसके सेवादार हैं। लेकिन जो उनको फॉलो करेगा, प्रभु को नफरत करेगा, प्रभु की बात नहीं सुनेगा, प्रभु का मैसेज सुन के नहीं आएगा, तो वो उधर जाएगा। मैं भी हो सकता हूं उसमें, जरूरी नहीं मैं प्रभु करता हूं तो मेरे लिए स्वर्ग में जरूरी है जाना। वो हुक्म नहीं मानता, ऑर्डर ऐसा नहीं। उसका रहम आप ले सकते हो। जब कोई बात करते हो तो उसके रहम सदका, तेरे रहम सदका ये जो बातें की हैं, ये जो प्रोफेसियां हुई हैं, ये जो प्रार्थना से मांगा है, अगर तेरा रहम आए, अगर जो मुझे जरूरत है इस उम्र में, इस जीवन में, इस परिवार में, इस जॉब में, कहीं भी अगर तेरा रहम आए, जैसे प्रभु ने गतसेमनी बाग में जब वो एक दिन पहले क्रॉस के ऊपर चढ़ने से पहले वो प्रार्थना करने गया था, उसने क्या कहा था? फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। वो हमेशा प्रभु अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता रहा, हमेशा उसने उसका ध्यान रखा। बहुत उसके पास मौके आए, उसने कहा नहीं, जो मैंने मेरे पिता से देखा, जो मेरा पिता बोलता है वही मैं बोलता हूं, जो मेरा पिता करता है मैं वही करता हूं। आज क्या आप लोग जो प्रभु के वचन सुनते हैं वो सब समझाता है आपको? क्या आप भी वही कहते हैं? क्या आप भी वही सोचते हैं? क्या आप भी वही करने से ज्यादा वही करेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू ऐसा बन गया तो मेरे से ज्यादा बड़े बड़े काम तू करेगा। जो तू कहेगा परमेश्वर कहता है मैं पूरा करूंगा। क्यों? मैं धर्मी जन की प्रार्थना, उनके बोले हुओं को तुच्छ नहीं जानता, मैं उनको सम्मान देता हूं। मैं परमेश्वर हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मैं ही हूं जो था, जो हुआ, जो रहेगा ना, और दूसरे को किसी को आने नहीं देगा, किसी को भी जगह नहीं देगा। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। हम जल्दी मैं करूंगा और आग में झोंक देते हैं और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। खत्म कहानी होगी। दैट्स इट, ये जिंदगी है। जहां से तो वो चला गया, लेकिन आगे जो होएगा ना, बस तो फिर तो प्रभु जानता है। एक और वचन है हमारे पास, तो जल्दी करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अभी 5 मिनट और। धन्यवाद प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। तो प्रभु यही कहता है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेहत में तो पाया है, सेहत में दो, जो तुमने पाया है प्रभु से वो बांटते रहो। प्रभु कहता है बांटो, मैं और ज्यादा दूंगा, मैं ज्यादा वाला परमेश्वर है। वो हमारा परमेश्वर हमें वो उतना ही देता है जितना वो दे के हमें फिर दोबारा पीछे ना चले जाएं, कहीं हम पीछे ना चले जाएं। उसको पता है अगर इसको ज्यादा दे दिया तो जब भागिएगा, उसको मालूम है सारा। अगर मैं कमाल की जेब में थोड़े बहुते पैसे दे दिए जो कल को काम पे नहीं आएगा, वो सब जानता है मुझे। जब तक वो मैं बांट ना दूं, खाली ना हो, जो मेरे अकाउंट में, मेरे वॉलेट में $1 भी नहीं रहता, फिर मुझे चिंता होती है। फिर मैं बाहर जाता हूं, फिर मैं काम पे जाता हूं। अभी पैसे आए भी नहीं होते, फिर मैं बांट देता हूं। बच्चों को दे दिया, इन्होंने यूज कर लिए। बचपन से मैं खाली रहा हूं, बचपन से खाली। जब मैं इधर अमेरिका में आया, मेरे पास 10,000 रुपए नहीं थे किराए के लिए। तो मेरा दोस्त था, उसकी फैक्ट्री वगैरह थी, गुजराती था वो, तो उसने टिकट लेके दिया 10,000 रुपए का। तो यहां आया वो, उसने मेरे अकाउंट में $1,000 जमा करा दिया। मेरे को घर लेके दे रहा था, बिजनेस लेके दे रहा था। तो अभी मैंने उसका $1,000 देना है, $1,000। जब मैं इंडिया जाऊंगा, अभी वो लंदन में सारे सेट हैं। मेरी बात क्यों बंद हुई? क्योंकि वो अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहता था। 5 बहनें थी। बोला जिससे तू शादी करे कर। मैंने कहा यार मैं इनको बहनें बोलता हूं, तो ये कैसे सोच लिया आपने भाई? मैंने कहा ऐसा नहीं होएगा। तो मैंने उससे रिश्ता ही कट कर दिया। अभी वो $1,000 मुझे याद रहता। जब मैं लंदन में उसके घर में भी गया, 1 हफ्ता में रह के आया, फिर भी वही बात,
उसके बाद में फिर मैंने कनेक्शन फोन ने ख़त्म कर दिया उसका। अभी मैं इंडिया जाऊंगा तो बॉम्बे जाऊंगा, बॉम्बे उसका भाई रहता है, तो प्रभु मुझे लेके जाएगा, उसका $1000 देना है मैंने। महान परमेश्वर है। और धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए मेरे प्रभु महान परमेश्वर। इसीलिए हमारा परमेश्वर कहता है, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन का जल हूँ, मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं जीवन का दरवाजा हूँ, और मेरे बिना कोई नहीं है। सब कुछ परमेश्वर है, सब कुछ जो हम जब हम इसको जान लेते हैं तो परमेश्वर हमें संभाल के रखता है। क्यों संभालता है? ऐसा ना हो कहीं हम शैतान के बस में पड़ जाएं, वो हमारा हाथ पकड़ के खींच ले। कैसे खींचेगा? वो हमें भरमाएगा, कोई अच्छी अच्छी चीजें लेके आएगा, अच्छे अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात कराएगा। हम इधर आके देखेंगे ये तो सिंपल सिटी है, सबको सुधारना है, इधर कुछ नहीं है, तो वो सिर्फ प्रचार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नाच गाना खाना पीना ऐश आराम, क्योंकि पाप बहुत मीठा है। हाँ, पाप इतना मीठा है, उसको छोड़ने को बहुत टाइम लगता है। फिर जब तक ये प्रभु की कोई जो कड़कतन वाला जहर, उसको मारने वाला जहर ना दे दे, वो वचन ही बचा सकता है। जिसके अंदर वचन आ गया फिर वो मिठास से हम दूर हो सकते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये सब परमेश्वर के दिए हुए हैं संकट के दिन। जो हुआ हमारी सुन लेगा। याकूब का परमेश्वर जी कौन सा है? हालेलुया। साम 20:1। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। कैसे? जब दुखों में मुसीबतों में हम पड़े होते हैं, भाग दौड़ करते हैं, इधर उधर ताकते हैं, कोई दिखता नहीं है, अभी कोई सही रास्ता बताए, तो जब रास्ते वाला रास्ता दिखाएगा, किसी ना किसी को भेजेगा, फिर वो हमें हौसला देगा। फिर वो हमारी सुन के जो याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे, फिर वो ऊंचे स्थान पे उसका जो याकूब का परमेश्वर, जब हम उसको समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर हमें वो ऊंचे स्थान पे लेके चलता है। बेटा अब देख नीचे देख, जहां तू खड़ा था, कहां से मैं तुझे लेके आया हूं, क्या था और कहां अब क्या है। फिर वो हम उसका देखते हैं, तोड़ते हैं उसको। फिर हमें परमेश्वर बुद्धि देता है, परमेश्वर हमें खड़ा करता है, हमें ज्योति में चलाता है परमेश्वर। वो ज्योति लेके फिर हम चलते हैं। वो ज्योति लेके जो अंधकार में जब हम ज्योति निकलती है, जैसे आप ज्योति हो परमेश्वर की, वो अंधकार को भगा देता है ज्योति। जैसे किसी अंधकार में जो लोग पड़े होते हैं, किसी की नजर इस ज्योति में से उजाले के पास आ जाती है, जब आप बात करते हो तो परमेश्वर उसको ऊंचे स्थान के लिए लेके जाने के लिए, दिखाने के लिए अपने चरणों में लेके आता है, अपनी चर्च में लेके आता है, कलीसिया में बैठाता है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु महान परमेश्वर इस दिन के लिए। प्रभु हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी, आज तक तू संभाला हमें मेरे पिता परमेश्वर, और आगे भी संभालता रहेगा। परमेश्वर महान है। ज्यादा समय नहीं लूंगा। देवेंद्र जी, आपने प्रभु का वचन सुना और प्रभु को जाना, थोड़ा बहुत आप प्रभु के चरणों में आए हैं। आपकी जरूरतें जितनी है, आपकी जरूरतें हैं, आप ताकते हैं इधर उधर, भाई हाँ कैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होएगा तो वैसा, लेकिन वो तेरी सोच है। अगर नहीं होएगा तो वैसा हो जाएगा। तू कहता है अगर ऐसा नहीं होएगा तो मैं दूसरा कुछ कर लूंगा। अगर वो वैसा ही उस सोच में तेरे को आराम मिलना है, तेरे को वो चीज मिलनी है जो तू चाहता है, तो प्रभु उसमें तेरी सहायता करेगा। हो सकता है जो तेरी सोच है वो परमेश्वर तेरे को वहां उस रास्ते पे लेके जाना चाहता है। जब हम रास्तों में से चलेंगे तो फिर हम एक्सपीरियंस पाएंगे, हमें तजर्बा होएगा, हमारी गवाहियां होंगी, अद्भुत काम होंगे। तो ये सब बुद्धि में कौन डालता है? परमेश्वर, परमात्मा। जब उसका रहम आता है, जब उसकी निगाह किसी के ऊपर आती है, तो हमारी सोच बदलती है, हमारे अंदर विचार आते हैं। उन विचारों में फिर प्रभु के जो दूत हैं, आत्मा, फिर वो काम करती है, पवित्र आत्मा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु हमें लेके आया है।
तो प्रभु काम करने लगता है जब आप अपने जीवन में प्रभु यीशु को आमंत्रित करोगे, इनवाइट करोगे। क्या आप इनवाइट करना चाहते हैं प्रभु को? क्या प्रभु को आप अपना जीवन देना चाहते हो? कोई जबरदस्ती नहीं है। इधर बहुत लोग आए हैं, अपना काम निकलवाया, चंगे हुए, भूत प्रेत निकाले, बीमारियां ठीक रहे, भागे, है ना, बपतिस्मा भी लिया, चले गए, फोन भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन ये इसकी जो कुंडी है ना, फिर पहले से जबरदस्त होती है। वो ये छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसने हमें क्रॉस के ऊपर अपना पवित्र लहू बहा के खरीदा है। उसको एक्सेप्ट करने से पहले, उसको जीवन देने से पहले हमने सोचना है मैं क्या करने जा रहा हूं। क्योंकि अगर आपने बोल दिया तो इसका आपकी रूह का अधिकार जो है उस परम प्रधान प्रजापति परमात्मा के हाथ में चला जाएगा। जहां से ये रूह आई है, ये अमानत है उसकी, उसके पास जाएगी।